हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिलेक्शनपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। हम पाषाण कालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता के पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू पर आएंगे। वैदिक काल। वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल है। ये ऐतिहासिक काल है। इसमें जो भी हमें सामग्री, लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, वो पढ़ने के योग्य है। ठीक है, हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम उसे पढ़ सकते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमें स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? वेद से प्राप्त हो जाएंगे, ब्राह्मण से प्राप्त हो जाएंगे, आरण्यक से प्राप्त हो जाएंगे, उपनिषद से प्राप्त हो जाएंगे, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ और पुराण। ये से सारे वैदिक काल के स्रोत हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कैसे प्राप्त होंगे? काला एवं लाल मृदभाण, करुणवर्दी मृदभाण, चित्रित धूसर मृदभाण। ठीक है, उत्तरकाली पॉलीजार मृदभाण, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये काला एवं लाल मृदभाण ऋग्वैदिक काल में मिला था और चित्रित धूसर मृदभाण उत्तर वैदिक काल में हमें प्राप्त हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1500 जो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल शुरू हुआ, उसमें भारत में आर्य आए। ठीक है, ज्यादातर लोग कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और मैक्स मूलर का यही कथन है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और सैप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सैप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियां जहां बहती थी। हरियाणा, पंजाब, अफगानिस्तान को सैप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था उस टाइम का। ठीक है, उस टाइम का सैप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। दयानंद सरस्वती ने कहा है तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य सर्वप्रथम सैप्त सैंधव प्रदेश पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। और जो नदियां हैं, ये नदियां पहले की नदियां, वहां पे जो वैदिक काल में जो नदियां बहती थी, के अब नाम क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वितस्ता को झेलम बोलते हैं, अस्कनी को चिनाब बोलते हैं, परुषणी को रावी, विपाशा को व्यास, ठीक है, सुश्रुति को सतलज, कोमल को गोमती, कुफा को काबुल, सरस्वती को घग्गर। ये सारे इसी के रिलेटेड हम लोग आगे पीवाईक्यू करेंगे, इसी से रिलेटेड आगे पीवाईक्यू करेंगे। सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े वही सब प्रमुख नदी थी। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु थी और दूसरी सरस्वती थी, तो घग्गर भी कहते हैं। दूसरी कौन सी थी? सरस्वती थी, घग्गर भी कहते हैं। तो वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की थी। ईश्वर ने की थी और ये अपरुषेय है। अपरुषेय मतलब कि इनको पुरुषों द्वारा नहीं छुआ गया है, बस केवल संकलन किया गया है। ठीक है, इनकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है इनकी रचना। काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया था। काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया था। वेदों की संख्या 3 है, पहले त्रि थी। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों सबसे पुराने वेद है। इनको त्रयी कहा जाता है और इनको जंगल में लिखा गया था, इसलिए इनको आरण्यक भी कहा जाता है। आरण्यक मतलब जंगल में जिस चीज को लिखा जाए। तो अथर्ववेद को आश्रम में लिखा गया था और सबसे बाद में लिखा गया था, तो ये त्रयी में नहीं आता है। ये वेद त्रयी में नहीं आता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया, इसलिए वेद त्रयी में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसके प्रजापति क्या थे? ज्ञानी थे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसके प्रजापति, इसके ज्ञानी क्या थे? प्रजापति। मतलब इसका बहुत ज्यादा विद्वान कौन इंसान था? प्रजापति। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और विश्वामित्र। धनुर्वेद में यानी युद्ध होता है। ठीक है, धनुष यानी युद्ध। सामवेद गंधर्व वेद है उपवेद और
नारद है इसके, नारद जो है इसके विद्वान है। संगीत प्राप्त है, सा रे गा मा पा धा नी, जो 7 हमारे संगीत के स्वर हैं वो हमें सामवेद से ही प्राप्त हुए हैं। सामवेद में कहा जाता है कि कम से कम 95 या 75 केवल स्रोत इसके अपने है, बाकी सारी जो है ऋग्वेद से ली गई है। इसमें ऋचाएं, सारी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गौपथ। और उपवेद क्या है? शिल्पवेद या वास्तुकला। विश्वकर्मा इसके विद्वान है। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ये सब विद्या सिखाई जाती थी। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौस्तुकी और ऐत्रेय, कौस्तुकी और ऐत्रेय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का पंचवीस और जैमिनी है, सामवेद का है पंचवीस और जैमिनी। और अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण, अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। तो इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। ऋग्वेद मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह। ठीक है, इसीलिए इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। सबसे बड़ा और प्राचीन वेद है और सबसे पुराना वेद है। सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसको विश्वामित्र ने किया था और जिसके यह सूर्य के लिए लिखा गया था, सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, 7वें मंडल में एक 10 राजाओं का युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध है। और 9वें मंडल में जो जो इंपॉर्टेंट मंडल है, 10 मंडल है लेकिन तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां ही पूछता है। ठीक है, दूसरे से लेकर 9वें तक कुल है मंडल और पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, बाद में ऐड किया गया है। 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध है। 9वें मंडल में सोम का बताया गया है, चर्चा की गई है, सोम देवता की चर्चा की गई है, जंगल के देवता थे। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही यहाँ वर्णन किया गया था, फिर बाद में शूद्र का वर्णन किया गया है, बाद में शूद्र का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद क्या है? इसमें 1990 मंत्र है, इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। ठीक है, युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों में है। एक कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, एक शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। यह 1549 मंत्र है। इसमें सामवेद क्या है? इसमें गाना होता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है सामवेद से आया था। इसमें संगीत की विद्या सिखाई जाती है। नारद इसके विद्वान हैं। ठीक है, वास्तव में 75 मंत्र ही सामदेव के हैं, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। ये संगीत कौन सा? यज्ञ के समय गाए जाते थे। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र 731 सूक्त है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना जो है सबसे लास्ट में हुई उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद की रचना सबसे लास्ट में उत्तर वैदिक काल में हुई थी और इसमें जादू टोना वशीकरण रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा व समिति बताया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। इतना पढ़ने के बाद अब हम आते हैं पीवाईक्यू पे। ठीक है, ये 30 साल के पीवाईक्यू हैं, आयोग द्वारा पूछे गए, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। पीवाईक्यू पे आते हैं तो आर्य शब्द इंगित करता है जातीय समूह को? नहीं। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? यायावारी जन को? नहीं। भाषा समूह को? नहीं। श्रेष्ठ वंश को? आर्य वंश जो है, आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य जो है वो उत्तर मध्य एशिया से आए थे और वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और उनकी भाषा संस्कृत होती थी। उन्होंने ही आके वेदों को लिखा था, यज्ञ करना भी उन्हीं ने शुरू किया था। ठीक है, आर्य शब्द प्राचीन
यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा को बोलने के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन अथवा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। रामायण ने अपने ऋषभाग में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। तो एक उत्तम व्यक्ति जो है वो आर्य शब्द का अर्थ है। एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हमने आपको बताया कि सबसे पुराना वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। त्रयी क्या है? त्रयी 3 वेदों का है, ठीक है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद ये तीनों वेद आते हैं, ठीक है। अथर्ववेद को बाद में लिखा गया था इसलिए वो त्रयी में नहीं आता है। त्रयी क्या है? 3 वेदों का, 3 वेदों का, धर्म, संघ एवं युद्ध का नहीं, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नहीं, 3 मौसमों का नहीं। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो वर्ण शब्द को हम 10वें मंडल में प्राप्त करते हैं और ऋग्वेद में उसका सबसे पहले शब्द बताया गया था। वर्ण को रंग भी कहा जाता है और साथ साथ उसके बाद वर्ण हमारे जाति व्यवस्था का सूचक बन गया, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौण वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। आर्यों को वर्ण वर्ण तथा दासों को ऋग्वर्ण कहा गया, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। गौर यानी कोरा और कृष्ण वर्ण यानी काला, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः प्रायः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त सर्वप्रथम कहाँ पाया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में पाया जाता है। सर्वप्रथम किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त। अब इसमें मिलाना है। अथर्ववेद में क्या होगा? औषधियों से संबंधित, ठीक है, जादू टोना औषधियों संबंधित। ऋग्वेद क्या है? ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद क्या है? ईश्वर की महिमा, ठीक है। अथर्ववेद, ऋग्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में है बलिदान विधि। यजुर्वेद में है बलिदान विधि। सामवेद में क्या है? संगीत। सामवेद में क्या है? संगीत। तो A3B1 A3B1 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। C2 और D4। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? श्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में क्या है? श्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या है? श्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद में क्या है? श्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीतमय श्रोत। सामवेद में क्या है? संगीतमय श्रोत। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो 4213 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 10-28 सूक्त, 10-552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीत में श्रोत है जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय एवं
30 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो जादुई माया, वशीकरण, जादू टोना आदि अथर्ववेद में बताया गया है। तो अथर्ववेद में बताया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अथर्ववेद, सी। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं? तो ऋग्वेद में बताया 10,552 समथिंग ऋचाएं हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? तो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ये ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें बताना है कि उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ठीक है, यहाँ वेद दिया है, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, ब्राह्मण ग्रंथ आना है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय है, ऐत्रेय है। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। और तैत्रीय किसका है? तैत्रीय किसका है? सामवेद का। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, शुक्ल यजुर्वेद यानी पद्य है। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता पूछा है, कौन सी है? वात्स्यायनीय, मात्रेयणीय, तैत्रीय या काठक? वात्स्यायनीय जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वात्स्यायनीय क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कर्ण एवं मध्यान्ह दिन। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं अब, कर्ण और माध्यान्ह दिन। ठीक है, ध्यातत्व है कि वात्स्यायनीय संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद ही पूरा पद्य में है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? 9वां जो मंडल है, 9वां जो मंडल है वो ऋग्वेद का मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, 7वें में क्या है? 7वें में 10 राजाओं का युद्ध है। ठीक है, 10वें में क्या है? 10वें में वर्ण बताए गए, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसा होता था कि अगर शूद्र को जो वेद की मंत्र उच्चारण चल रहा है के कान में भी पड़ जाए तो उनमें सीसा डाल के, सीसा गला के उनके कान को में उनको दंड दिया जाता था। ठीक है, तो जो शुक्ल वेद में जो है, जो मनु संहिता है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता था शूद्र के साथ। ऋग्वेद संहिता का कौन सा 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी को नहीं, उर्वशी एवं स्वर्ग नहीं, पौधे, जड़ी बूटी एवं देवतागण नहीं, सोम और स्पेय पर नामांकित देवता। ठीक है, सोम और स्पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? अब जैसे हमने पढ़ा था ऋग्वेद में क्या पता चलेगा? औषधियों का, स्त्री और औषधियों का, ईश्वर का, उनकी महिमा का पता चलेगा। यजुर्वेद में हमें धनुर्विद्या का पता चलेगा और सामवेद में यज्ञ का पता चलेगा। ठीक है, और यज्ञ का पता, यज्ञ सामवेद से हमें संगीत का पता चलेगा।
यजुर्वेद से हमें क्या पता चलेगा, यज्ञ का पता चलेगा, ठीक है। यजुर्वेद से हमें क्या पता चलेगा, यज्ञ का पता चलेगा। तो इस यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता यजुर्वेद से लिया जाता था। यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 75 या 95 स्रोत को छोड़कर, 75 या 95 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग मतभेद है। 75 या 95 स्रोतों को छोड़कर बाकी सारे स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। ऋचाएं जो है ऋग्वेद से ले ली गई हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अहिच्छित्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति अवशेष हुई है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक कालीन सभ्यता, और ये कौन सी थी, एक लौह युगीन सभ्यता थी। इसको लौह युगीन सभ्यता भी बोलते थे। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, वो कौन सी सभ्यता थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया, इसकी पूर्णतः हमें कोई जानकारी नहीं है कितने वर्ष पूर्व, लेकिन लोग कहते हैं विद्वानों के अनुसार 1200 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू किया गया। तो इसको करेक्ट आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी पूर्णतः करेक्ट नहीं है। तो क्या ऑप्शन रहेगा, ई। ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, ई। विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था, और इसके पश्चात ही विश्व में अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, ठीक है। लोहे की प्राप्ति हुई है जिसकी तिथि 1600 से 1200, ठीक है, 1200 ईसा पूर्व लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नौह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित विद्वान के साथ प्राप्त हुआ है, इसकी तिथि 1400 निर्धारित हुई। तो अलग अलग जगह से अलग अलग ईसा पूर्व लोहा प्राप्त हुआ है, अलग अलग सन में, इसीलिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त हुआ है। श्याम अयस बोलते थे लोहे को। लोहे से बने हुए फाल का उल्लेख प्राप्त हुआ है अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से। गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह की उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने 1000 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो उपनिषद जो है दर्शनों पर पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पे पुस्तकें हैं, दर्शनों पर है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज। तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या उपनिषदों में। तो हमें पता है कि सबसे पहले वैदिक साहित्य में किस वैदिक साहित्य में मोक्ष चर्चा मिलती है, तो उपनिषदों में। इसके पहले किसी में भी मोक्ष की चर्चा नहीं की गई थी, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिली है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, उपनिषद 108 है, जिसमें से 13 को ही मान्यता मिली है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद। तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, ठीक है।
कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। इसमें आचार्य यम में नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। ठीक है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो हमारा आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, और आगे के पीवाईक्यूज जो होंगे वैदिक काल के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो उस पर कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।